स्वागत है आप सभी का एवरेज वाला में, जहाँ एक एवरेज बच्चा बनेगा टॉपर। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कहने के लिए तो यार ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन ये क्या होता है और ये क्यों यूज होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में, और डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखेंगे। आप लोगों ने पहले जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है कि स्लोप के बारे में। स्लोप मैंने आप लोगों को समझाया था कि y एक्सिस डिवाइडेड बाय बेटा x एक्सिस होता है। ठीक है, वो होता है क्या, स्लोप। इसको स्लोप कहते हैं। अब ये स्लोप हम लोग को जब पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, सो स्लोप जो देता है हम लोग को, मैंने आप लोग को बोला था वो टैंजेंट टू द कर्व होता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है बेटा, टैंजेंट टू द कर्व, एंड स्लोप की वैल्यू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस से आती है। ठीक है, तो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, और वहीं पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा, स्पीड। ठीक है, तो ये हम लोग ने बात की थी। वहीं पर हम लोग ने बात की थी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसकी मुझे स्लोप निकालनी है तो बेटा वो क्या देगा, मुझे एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन देगा फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई थी। अब बात ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जब हम लोग 11th में प्रैक्टिस करते हैं या थोड़ा सा हायर लेवल जाते हैं 11th में ही, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बेटा ऐसा होता है कि जो आप लोगों का ग्राफ होता है वो आपको ग्राफ गिवन ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या गिवन होगा बेटा वो बताता हूं। लेट सपोज आप लोग की पोजीशन या जो आप लोग का डिस्प्लेसमेंट है वो आप लोग का बेटा डिफाइन होगा AT प्लस BT स्क्वायर से, या फिर आपकी पोजीशन डिफाइन होगी 2T प्लस 5T स्क्वायर से। इसका मतलब कि अगर आपको t इज इक्वल टू 0 पर आपकी पोजीशन देखनी है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपकी पोजीशन क्या है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 स्क्वायर। t इज इक्वल टू 1 पर जब आप देखोगे तो आपकी पोजीशन आ जाएगी बेटा 2 प्लस 5 दैट इज 7 के इक्वल। अगर आप बेटा t इज इक्वल टू 2 डालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की बेटा 4 प्लस 5 इंटू 4, 2 स्क्वायर इज 4, तो यहां पर आ जाएगी बेटा 24। अब बैठ करके बेटा आप ग्राफ थोड़ी ना प्लॉट करते फिरोगे कि t 0 पर 0 है, t 1 पर 7 है, t 2 पर 24 है, तो ये तो बेटा ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट करने तो आप आए नहीं हो इस दुनिया में बेटा, सही बात है। तो अब बेटा क्योंकि आप लोग को ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, तो मैथमेटिशियंस ने, हमारे न्यूटन बाबा, ठीक है, न्यूटन बाबा ने एक बहुत ही प्यारा तरीका दिया, वो है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। अब बेटा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस वर्ड से। अब वो क्या होता है बेटा, जल्दी समझते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या मतलब है बेटा, कि लेट सपोज बेटा मेरे पास एक रैंडम कर्व है बेटा, ये मेरा एक रैंडम कर्व है XT ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये मेरे पास एक रैंडम कर्व है। अगर मुझे इस इंस्टेंस पर, ठीक है, अगर मुझे इस इंस्टेंस पर बेटा वेलोसिटी ढूंढनी है, आप लोगों को बीच बीच में बीप बीप साउंड आ रही होगी, वो ये है कि थोड़ा कनेक्शन लूज हो रहा है पैड का। ठीक है, तो अगर आपको इस इंस्टेंस पर, मतलब लेट सपोज t इज इक्वल टू 2.54 सेकेंड पर मेरी वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए बेटा डिफरेंशिएशन यूज होता है। ठीक है, मैं आप लोग को बेटा इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन के बारे में बिल्कुल नहीं समझा रहा। जिन लोग को डिफरेंशिएशन स्पेशली समझना है तो वो लोग, जब मैं लिमिट्स की क्लासेस पर डालूंगा और डिफरेंशिएशन की परफेक्ट क्लास ऑफ मैथ्स डालूंगा तभी देखना। अभी के लिए बस ये है, अगर मुझे एट दैट इंस्टेंस मुझे वेलोसिटी ढूंढनी है बेटा, एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम, लेट सपोज यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पॉइंट, आप लोग का 0.002 सेकेंड है लेट सपोज वैल्यू। ठीक है, अगर आपको तब वो वैल्यू पर, इंस्टेंस पर आप लोग को एग्जैक्ट आप लोग की वेलोसिटी ढूंढनी है बेटा, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत जगह बेटा डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। अब मैं इसका मतलब समझाऊंगा बेटा आप लोग को, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t।
समझ में आ गई बात। अब ये क्या होता है बेटा, ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है बेटा, वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट, ठीक है। तो अब ये बेटा क्या होता है वो हम लोग ध्यान से समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्स, एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा टी बेटा, चेंज इन पोजीशन ऑफ टाइम। मैंने आप लोग को बताया था कि स्लोप ऑफ अ ग्राफ बेसिकली बेटा क्या होता है, टैंजेंट टू द कर्व होता है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी। अब ये डिफरेंशिएशन भी टैंजेंट देता है। क्या हम लोग को इसमें दिमाग लगाना है? नहीं, हम लोग को बेटा दिमाग कहाँ लगाना है, हम लोग को दिमाग ये लगाना है कि टैंजेंट की डेफिनेशन बेटा होती क्या है। टैंजेंट का मतलब ये होता है कि इट ओनली पासेस फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से टैंजेंट जाती है कर्व को टच करते हुए। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक लाइन बनानी है तो लाइन के लिए बेटा मुझे हमेशा 2 पॉइंट चाहिए बनाने के लिए। ये आप लोग ने बचपन से सीखते आ रहे हैं कि टू फॉर्म अ लाइन यू ऑलवेज नीड 2 पॉइंट्स। तो अब बेटा बात ये आ जाती है कि अगर मैं बेटा 2 पॉइंट लूंगा तो जो मेरी लाइन बनेगी बेटा वो ऑब्वियसली टैंजेंट नहीं बनेगी। अगर मैं 2 पॉइंट ग्राफ पर ले रहा हूं बेटा, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो बेटा मेरी टैंजेंट नहीं बनेगी। तो अब डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट ने क्या बोला बेटा कि अगर आपको टैंजेंट नहीं बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा टी को मतलब चेंज इन टाइम को, क्योंकि यहां पर तो आप देख सकते हो बेटा ये लेट सपोज 1 सेकंड है, ये लेट सपोज बेटा 1.2 सेकंड है, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर आप 0 से 1 ले रहे हो फिर तो बेटा कभी लाइन टच करते हुए जाएगी नहीं, तो 2 अच्छे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी जो आप देख पा रहे हो। तो इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट आया डिफरेंशिएशन का, जहां पर बोलते हैं डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम बेटा वो आप लोग का बहुत ज्यादा माइन्यूट होना चाहिए, बहुत ज्यादा इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस साइन का मतलब होता है बेटा टेंडिंग टू 0। क्या बेटा, टेंडिंग टू 0। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम डिफरेंस जो है वो मैं बहुत ज्यादा पास ले रहा हूं। मतलब एक टाइम अगर 1.02 सेकेंड ले रहा हूं तो दूसरा टाइम 1.0201, मतलब इतना ज्यादा क्लोज वैल्यू ले रहा हूं मैं, तब मैं उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ढूंढ सकता हूं। आई बात समझ, ठीक है। जब मैं टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि बेटा अगर आप एक ग्राफ पर इतने क्लोज पॉइंट प्लॉट करने जाओगे तो आप देखोगे कि वही पॉइंट एक्चुअली प्लॉट कर पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली 4th डेसिमल प्लेस तक तो आप प्लॉट भी नहीं कर पाओगे यार ग्राफ को। समझ में आ रही बात। तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि जब हमारा टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, वेरी क्लोजर टू 0 होता है, तो जो चेंज इन पोजीशन हम लोग को मिलती है बेटा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, जो चेंज इन पोजीशन मिल रही है ये दोनों पॉइंट पर, और उसको जब आप टाइम की वैल्यू से डिवाइड करते हो बेटा तो हम लोग को वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट मिलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसी को बेटा डिफरेंशिएशन कहते हैं कि वेरी वेरी चेंज इन टाइम जब आप लोग को चाहिए होता है और उस पर पोजीशन देखते हैं तो बेटा ऐसा होता है वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंस। और सिमिलर बेसिस पर बेटा एक्सेलरेशन ढूंढना है तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हम लोग वीटी ग्राफ बनाते हैं तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आपको एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट मिल जाएगी बेटा, ठीक है, एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट मिल जाएगी। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं बेटा डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएशन का बेटा एक सिंबल होता है, वो मैं आप लोग को सिखा रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है बेटा डी बाय डी टी। जो टी क्या है बेटा यहां पर, वो है बेटा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आ गई बात? वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है बेटा, समझ में आ गई। और डी बाई डी टी बेसिकली ऊपर का डी क्या बता रहा है बेटा, आपको डिफरेंशिएशन कौन सी क्वांटिटी करनी है। मैंने जैसे 2t प्लस 5t स्क्वायर लिखा था ना बेटा, तो 2t प्लस 5t स्क्वायर में का उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ये डी वो स्टैंड करता है। एंड विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है बेटा, टी वेरिएबल करना है। तो ये इसका मतलब होता है बेटा। और राइट साइड पर बेटा क्या लिखेंगे, उधर लिखेंगे बेटा dx बाई डी टी, ठीक है, उधर क्या लिखेंगे बेटा dx बाई डी टी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, वेलोसिटी। समझ में आ गया? dx बाई डी टी क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी हो जाता है। ये लिखना है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा लिखा जाता है बेटा डिफरेंशिएशन को, ठीक है, इसको मैं बदल नहीं सकता। डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू विच क्वांटिटी यू आर डिफरेंशिएटिंग। समझ में आ गई बात बेटा? ये होता है।
अब बात करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या है। तो आप लोग को सबसे पहले रूल्स ये याद रखते हैं कि जिस वेरिएबल का भी आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेट्स सपोज आपको x वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है या t वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है, जिस वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन करना है वो आप नीचे लिखते हो और उसकी ही टर्म्स आपको ऊपर लिखनी है, उसी की टर्म्स आपको ऊपर लिखनी है। देख लो यहां पर t वेरिएबल है बेटा, तो यहां पर भी देखो t वेरिएबल है, t वेरिएबल है। लेट्स सपोज बेटा, अब मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं d बाई डी टी, लेट्स सपोज बेटा, इधर शायद आप लोग को दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, d बाई डी टी बेटा, लेट्स सपोज आप लोग को किसका करना है, ये थोड़ा सा बीच बीच में हो जाता है, ठीक है। तो d बाई डी टी लेट्स सपोज बेटा आप लोग को at प्लस बी टी स्क्वायर का करना है, ठीक है, at प्लस क्या करना है बेटा, bt स्क्वायर का करना है। तो अब बेटा d बाई डी टी है, मतलब वेरिएबल इज t, नॉट a और b। तो ऐसे केस में बेटा जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी वेरिएबल्स को क्या ट्रीट करते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट्स। आप लोग को पता है बेटा कॉन्स्टेंट का वेरिएबल क्या होता है ना, तो आप लोग समझ लो इस केस में हो सकता है कि a आपका 2 हो और b आपका 5 हो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है बट कांस्टेंट है, ठीक है। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहां पर मैंने केस ले लिया 2 और 5 है, a और b, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा 1 और 4 हो, कुछ भी हो सकता है। बट मैं सिर्फ आप लोग को ये बोल रहा हूं कि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करे जाएंगे और वेरिएबल बेटा अभी भी टाइम ट्रीट किया जाएगा, टी ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब बेटा रूल पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी के लिए आप लोग को 3 फॉर्मूले बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूलेज हैं, और वो है बेटा सबसे पहले एक होता है t की पावर n का डिफरेंशिएशन, मतलब जिसका आंसर पहले लिख देता हूं, n टाइम्स t की पावर n माइनस 1 इंटू dt बाई dt, ठीक है। अब आप लोग समझना ये मैंने क्या किया है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर n विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा वो हम लोग समझेंगे। इसका मतलब बेटा ये होता है कि t की पावर n मतलब n क्या है, कोई भी बेटा वैल्यू है, लेट सपोज आपने क्या ले ली, n की वैल्यू बेटा 1 ले ली, ठीक है। मतलब आप बेसिकली बेटा dt बाई dt लिख रहे हो, t की पावर 1 क्या होता है बेटा 1 ही होता है, ठीक है, t की पावर 1 t ही होगा, सॉरी 1 नहीं t होगा, तो बेटा t की पावर 1 को मैंने t लिख दिया। आप खुद सोचो dt बाई dt कैंसिल होकर के आंसर 1 ही आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं इस फॉर्मूला को भी यूज करूं, यहाँ पर n क्या है बेटा 1 है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं तो 1 बाहर आएगा बेटा, n बाहर आएगा, t की पावर 1 माइनस 0 हो जाए, 1 माइनस 1 हो जाएगा बेटा, 1 इंटू टी की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 1 इंटू टी की पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1 बेटा, हेंस द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 बेटा, है ना समझ, ठीक है। जैसे एक और लेट सपोज बेटा बात करते हैं टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो टी स्क्वायर का लेट सपोज बेटा आप लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स 2 बाहर आएगा बेटा, ठीक है, 2 आपका बाहर आया बेटा, फिर t की पावर 2 माइनस 1 बनेगा, और जो बेटा जो वेरिएबल लिखा है ना उसका भी आप ऐसे लिखते हैं बेटा, ये लिखने का तरीका होता है। मतलब आप ये समझो, पहले मैंने पावर की डिफरेंशिएशन किया, मतलब मैं पावर को पहले पावर का फॉर्मूला लगाया और फिर जो अंदर वेरिएबल लिखा है ना उसका भी डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। समझ में आई बात, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, dt बाई dt तो 1 ही आ जाएगा, हर केस में आप देखोगे dt बाई dt 1 हो जाएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स t की पावर 1, हेंस आंसर हो जाएगा बेटा 2t। सिमिलर बेसिस पर बेटा अब मैं आप लोग को एक और 2 फॉर्मूलेज और बता रहा हूं। 2 फॉर्मूले और क्या होता है बेटा, लेट सपोज आपको एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, किसका बेटा, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा है, और उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। क्यों बेटा 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसका रीजन अभी फटाफट से जस्टिफाई कर रहा हूं। लेट सपोज y इज इक्वल टू 5 आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक बात है बेटा, y इज इक्वल टू 5 आप लोग की क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बेटा इस पॉइंट पर टैंजेंट मार रहा हूं तो वो टैंजेंट बेटा, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप y के वैल्यूज को माइनस करोगे, क्या होता है बेटा, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अगर आप देखोगे बेटा y तो इस पॉइंट पर भी 5 है और इस पॉइंट पर भी 5 है, तो बेटा 5 माइनस 5 अपॉन, हो सकता है आपका ये टाइम 2 और ये टाइम 1 हो, तो 2 माइनस 1 आंसर तो बेटा 0 आ रहा है ना। तो जब स्लोप ही 0 आ रहा है तो स्लोप ही तो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ 5 बेटा 0 हो जाता
है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको दूसरा याद रखना है। और बेटा अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 5t² लिखा है बेटा, तो आप लोग को क्या करना है बेटा कि 5 जो है कांस्टेंट है वो एज इट इज रख देना है, और t² का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था 2t हो जाएगा, इनटू फिर dt/dt लिखना है। नहीं भी लिखोगे अभी के लिए आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे चल करके आप लोग को समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोलता हूं। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये चीज आप लोग की आ गई। अब मैं आप लोग को इसी टाइप का एक क्वेश्चन बताता हूं कि जो कांस्टेंट इधर है, लेट्स सपोज मैंने अभी आप लोग को क्वेश्चन दिया था 2t + 5t², मेरा आप लोग का पोजीशन चेंज हो रहा है बेटा, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो मुझे वेलोसिटी ढूंढनी है, क्योंकि बेटा ये मेरा x था तो ये बेसिकली मेरा dx/dt बन जाएगा बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला था x = 2t + 5t² है। अब मैं बेटा डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा क्या होगा, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 2 तो बेटा कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने देखा था 1 होता है, प्लस बेटा बीच में प्लस का साइन है तो प्लस डालोगे, 5 कांस्टेंट है बेटा, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2t होगा, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2t। एक सेकेंड, वापस कोई एरर आ गया, चल नहीं रहा है, ठीक है ठीक है, और t² में बेटा क्या हो जाएगा, ये 2t आ जाएगा। तो आप लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2 + 10t। ठीक है, और अब आप लोग को लेट सपोज t = 2 सेकेंड पर ही, लेट सपोज t = 2 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी पूछी है, तो 2 + आपका 10 × 2, अब आप t को क्या डालोगे बेटा 2 डालोगे, t को क्या डालोगे बेटा आप 2। ठीक है, तो t को जैसे ही मैंने 2 डाला यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 + 2 बेटा 22 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो रहा है, t को जैसे ही मैंने 2 डाला बेटा तो 2 + 10 × 2 बन जाएगा, जिससे आंसर बेटा 22 आ जाएगा। अब बेटा आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है वो भी आप लोग को बता रहा हूं, आप लोगों से पोजीशन टाइम को देने के बावजूद आप लोग को सीधा एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है बेटा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, आप लोग को पता है एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, मैंने अभी अभी बताया था ΔV/ΔT का लिमिट वैल्यू। ठीक है, उसको लिमिट बोलते हैं बेटा, LT का मतलब लिमिट होता है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे बेटा dV/dt लिखेंगे। समझ में आया बेटा, क्या लिखेंगे dV/dt। तो अब बेटा क्या होता है dV/dt वो देखो, तो अब आप लोग ने ऊपर जस्ट देखा था बेटा कि आप लोग का dV/dt आपका v क्या आया था बेटा, dx/dt v था ना, तो dx/dt आप लोग का v था, तो बेटा क्या वैल्यू आई v की आप लोग की 2 + 10t, तो 2 + 10t बेटा v की वैल्यू हो गई। तो dV/dt अगर मुझे निकालना है तो अब मैं 2 + 10t का बेटा क्या करूंगा डिफरेंशिएशन करूंगा। समझ में आ गया। और अभी अभी मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी बेटा, 2 जो कांस्टेंट होता है, अगर सिर्फ कांस्टेंट लिखा है और वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है तो उसका आंसर बेटा 0 होता है। और सिमिलरली 10t बेटा, तो 10 × t का बेटा क्या होता है 1 होता है आंसर, तो आंसर हो गया 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर है। तो आप कह सकते हैं बेटा अगर x = 2t + 5t² है बेटा, आपकी पोजीशन है, तो ये ग्राफ जो आपका बनेगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ है बेटा। समझ में आ गया, देख लो बेटा ग्राफ की वैल्यू ओनली 10 आ रही है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब टाइम 1 सेकेंड हो तो भी 10, टाइम 2 सेकेंड हो तो भी 10। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, सॉरी यूनिफॉर्मली नहीं बोलेंगे, सॉरी माय बैड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ बोलेंगे कि आपकी हर टाइम पर वैल्यू सिर्फ 10 आ रही है, जैसे कि फ्री फॉल में होता है। सो दिस इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम एवरेज वाला गाइस, चाहे हर एवरेज बच्चा बनेगा टॉपर। तो ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन की करेंगे, टिल देन शब्बा खैर, बाय।